हाय, क्या आप एक मॉम हैं और साथ में आप जॉब भी कर रही हैं, ऊपर से बेबी को भी संभाल रही हैं और साथ में ही आपका फैमिली कमिटमेंट भी है। वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ही चैलेंजिंग है, बहुत ही मुश्किल है। कई बार तो समझ में नहीं आता करे तो क्या करे। फिर मैं आपको बताती हूँ क्या करना है, क्योंकि मेरे पास इसका सॉल्यूशन है। हाय, मेरा नाम रीना सिंह धवन है। मैं ओरिजिनली इंडिया से हूँ, कनाडा पे सेटल्ड हूँ। अभी इंडिया आई हूँ शॉर्ट ट्रिप पे, वेकेशन पे अपनी फैमिली के साथ। मैं एक मॉम हूँ, मैं आईटी कंसल्टेंट हूँ और मैं एक प्राउड डिजिटल बिजनेस ओनर भी हूँ। और जब मैं इंडिया से कनाडा माइग्रेट हुई थी तो मैं बहुत ही खुश थी, क्योंकि एक नई कंट्री है, नया कल्चर है, काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। बहुत ही एक्साइटेड थी। पर मेरा डिफिकल्ट फेज स्टार्ट हुआ, जो मेरा स्ट्रगल था, पहला स्ट्रगल जो जॉब सर्च करने में था। बहुत स्ट्रगल के बाद जॉब तो मिल गई, पर मैं बहुत खुश नहीं थी, क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस था उसके अकॉर्डिंग मेरा पेचेक नहीं था। और इतनी सारे एक्सपेंसेस, सबको पता है यूएस कनाडा में जब तक हस्बैंड वाइफ या फैमिली के मेंबर्स अर्न ना करें तो एक सर्वाइवल मोड थोड़ा मुश्किल होता है। आप ठीक से सर्वाइव करना एक इनकम पे बहुत ही मुश्किल है। तो करना तो मैंने स्टार्ट कर दिया, बट सारे खर्चे और एक्सपेंसेस के बाद सेविंग निल था। कुछ दिनों के बाद फिर मैं प्रेग्नेंट हुई। प्रेग्नेंट होने के बाद मेरा ऑफिस तो जाना वैसे ही कंटिन्यू था। फिर मेरी प्रेगनेंसी में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आई और मेरा बेबी भी कुछ समय से पहले हो गया, जिसकी वजह से उसको 22 दिन तक निक्यू में रखना पड़ा। और डिस्चार्ज होने के बाद डॉक्टर ने बोला इसका कुछ एक्स्ट्रा ध्यान रखने के लिए, क्योंकि एवरी वीक हमें निक्यू विजिट करना पड़ रहा था उसके चेकअप करवाने के लिए। तो एक्स्ट्रा विजिट करना मतलब कि डे केयर का उसको रखना रूल आउट ही हो गया। क्योंकि डे केयर कितना भी अच्छा क्यों ना हो, ट्रेन टीचर्स कितने भी क्यों ना अच्छे हों, पेरेंट्स जितनी अच्छी तरीके से अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, डे केयर वाले नहीं रख सकते हैं। और इसी को सोच के, क्योंकि मेरे बच्चे को एक्स्ट्रा केयर चाहिए, डे केयर नहीं संभाल सकता है, तो मुझे उसको घर पे ही रखना था ना। घर पे अगर रखने का मतलब ये है कि मेरा जॉब भी थोड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि मेरा वर्क फ्रॉम होम नहीं था, मुझे ऑफिस जाना पड़ता। फिर मेरे और मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि किसी एक को तो जॉब छोड़नी पड़ी। और क्योंकि मेरे हस्बैंड की पे स्केल मेरे से अच्छी थी, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं छोड़ूंगी और वर्क फ्रॉम होम से कुछ स्टार्ट करूंगी सर्च करना। और वर्क फ्रॉम होम मैंने ट्राई किया, मैंने कुछ फ्रीलांसिंग ट्राई की, पर वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। कुछ इन्वेस्टमेंट भी ट्राई किया, वो भी पैसे मेरे डूब गए उसके ऊपर। फिर मैंने कुछ वर्क फ्रॉम होम इन कस्टमर सपोर्ट टाइप्स कुछ देखा, पर उसका विंडो 8 से 9 घंटे का था। क्योंकि मुझे बेबी को देखना था तो मैं वो भी नहीं कर पा रही थी। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वो टाइम पीरियड बहुत ही चैलेंजिंग और डिफिकल्ट था। क्योंकि मेरी जॉब मैं कर नहीं रही थी, मेरे हस्बैंड की जॉब थी और सिर्फ एक ही इनकम आ रहा था। एक्सपेंसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, क्योंकि बेबी भी हो चुका था। तो इन सब उलझनों में मैं बस घिरी जा रही थी। फिर मुझे किसी ने बताया कि कोई लेडी हैं जो ऑनलाइन बिजनेस बहुत ही सक्सेसफुली कर रही हैं। मैंने उनके साथ कनेक्ट किया। कनेक्ट करने के बाद उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि अब वेबिनार देखो। मैंने वेबिनार देखा और उसमें डिटेल इन्फॉर्मेशन थी, मुझे तुरंत ही वो क्लिक कर गया। क्योंकि जो चीज़ मैं देख रही थी, क्योंकि मुझे बेबी को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना था, तो मुझे था कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मैं अर्न भी कर लूं, अपने अकॉर्डिंग काम भी कर लूं और जहां से मन मैं वहां से काम कर लूं। तो ये सारी चीज़ें मुझे उसमें दिख रही थी। बस क्या था, मैंने सिस्टम को ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करते हुए थोड़ी सी स्केप्टिकल थी, नर्वस भी थी, क्योंकि जो पुराना एक्सपीरियंस था वो कोई खास नहीं था। पर यो फेथ ऑफ बिलीव, मैंने मतलब वो फेथ रखा और मैंने ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद मैं कुछ ज़्यादा ही मोटिवेटेड और इंस्पायर्ड हो गई, क्योंकि उस सिस्टम में जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी में ऑलरेडी इतने प्रोफेशंस के लोग हैं, टीचर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, नर्सेस, और वो सारे इतने अच्छे अर्न कर रहे हैं, क्योंकि इसमें अर्निंग पोटेंशियल भी बहुत अच्छी है। मैंने बोला कि इससे अच्छा तो हो ही नहीं सकता, मैं जब चाहूँ तब काम कर लूँ, जहां से चाहूँ तब काम करूँ, और ऊपर से अर्निंग पोटेंशियल भी है। तो इस प्लेटफॉर्म से, इस ऑनलाइन बिजनेस से अच्छा तो मुझे कुछ मिल ही नहीं सकता है। तो मैंने ज्वाइन तो कर लिया। उसके बाद जो ट्रेनिंग उसमें प्रोवाइड किया गया है, वो स्टेप टू स्टेप बहुत अच्छे से क्लैरिफाई करते हुए
चीज़ों को सिखाते हुए, जिसमें आपको प्रायर एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं जानना है उस पे, और उसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि आपके दिमाग में कुछ क्वेरीज है, तो कोचेज और मेंटोर्स हमेशा होते हैं सपोर्ट करने के लिए। वो आपको आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो जो ये सब मैंने फीचर्स इसमें देखे, और ये जो मेरा एडवांटेज और बेनिफिट रहा मेरे लिए, तो बहुत ही अच्छा रहा। क्योंकि इसके बाद जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि मैं 24/7 अपने बेबी के साथ रहती हूँ। मेरा बेबी प्रायोरिटी है, उसको सब देखने के बाद उसके बाद मैं जाके अपना बिजनेस करती हूँ। मुझे जब मन करता है तब करती हूँ। कभी ऐसा भी होता है कि मैं एक दिन के लिए मिस हो गया, पर वो डजेंट मैटर, क्योंकि इसका सिस्टम ही इतना अच्छा है कि आप वो सब चीज कवर कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि अगर ये सिस्टम इतना अच्छा, तो मेरे जैसे और कितनी मॉम्स होंगी जिनको ये सिस्टम या ये बिजनेस लेना चाहिए, होना चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि आप भी मेरी तरह हैं और मेरी तरह सोच रही हैं, तो आप बिना समय गवाए आप मेरे लर्न मोर पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद अपने आप को रजिस्टर करें। उसके बाद उसमें जो वेबिनार है उसको देखें, क्योंकि उसमें डिटेल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। उसके बावजूद आपको लगता है कि आपको कुछ क्वेरीज है, तो आप मुझे रीच आउट कर सकती हो। आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू।